नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज बात करते हैं केतु इन 12th हाउस। जब कुंडली में केतु ग्रह द्वादश स्थान पे हो तो किस तरीके के परिणाम, किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये केतु जो 12th हाउस में हो तो ये क्या इंडिकेट करता है। ये केतु 12th हाउस में अगर कुंडली में है तो केतु क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, अगर द्वादश भाव की बात की जाए तो ये मोक्ष का स्थान भी है और ये भोग का स्थान भी है। ये मोक्ष का स्थान इसलिए है क्योंकि ये सब चीज जो आपने जीवन में गेन किया है लाइफ में, इस हाउस में आके 12th हाउस में आके उसका लॉस हो जाता है। 11th हाउस तक जो है, अगर फर्स्ट हाउस से बात करें और 11th हाउस तक की बात करें तो हर हाउस में कुछ ना कुछ आप गेन कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपको चाहिए है। 11th हाउस तक की बात करें तो ये एकादश भाव, तो वो लाभ स्थान है, वो इच्छा पूर्ति का स्थान है। अब जीवन काल में आपने बचपन से लेके पूरे जीवन काल में आपने हर चीज की, कोई चीज आपने चाही वो आपको मिली, चाहे वो धन हो, फिर वो दौलत हो या पद प्रतिष्ठा जो भी हो। 11th हाउस तक ये शो होता है कि अब मेरे को जो चीज चाहिए वो मेरे को मिली या नहीं मिली, डिपेंड्स। बट जैसे ही वो 12वां हाउस 12th हाउस आता है, ये मोक्ष का स्थान हो जाता है। यहाँ पे आके ये समझ में आ जाता है कि जीवन से मिलना कुछ नहीं है। अगर कुछ भी मिल गया तो संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। और मिलने लायक जो चीज है वो सिर्फ एक ही है, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर, वो है डिविनिटी, और वो है स्पिरिचुअलिटी। ये पता चलता है 12th हाउस से, जब आदमी को ये समझ में आने लगता है यहाँ पे कि इन सब चीजों से कुछ मतलब नहीं है, जो मिलना है वो सिर्फ ईश्वर से मिलना है, और वही आत्मिक शांति देगा, वही पूर्ण संतोष देगा, और वही आनंद देगा, वही खुशी देगा। तो ये 12th हाउस इसलिए मोक्ष का स्थान भी है। यहाँ पे आदमी का हर चीज जो इच्छा होती है, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं मान लीजिए, या उसकी जो आसक्तियां हैं, उससे उसको छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, वो है 12th हाउस। बट साथ में ये भोग का स्थान भी है, क्योंकि इससे हम हमारा बेडरूम भी देखते हैं, इससे हम हमारा नींद का कैसे पैटर्न है वो भी देखते हैं। तो ये इसमें इसको हम मोक्ष भी कहते हैं, इसको हम भोग भी कहते हैं। अब ये जो 12th हाउस है, जो कि मोक्ष और भोग दोनों का है, यहाँ पे ग्रह केतु है। और जो केतु है, केतु ग्रह जो है वो आध्यात्मिक प्लैनेट है। आध्यात्मिक प्लैनेट जब 12वें घर में आ रहा है, 12th हाउस में आएगा, तो उस 12वें भाव के जितने भी आध्यात्मिक गुण हैं वो पूरे फोकस में आ जाएंगे। और केतु 12th हाउस में जो रिजल्ट्स देगा वो इंसान को ये रिजल्ट्स देगा कि उसका जो वो पूरा मटेरियलिस्टिक चीजों से, भौतिकवादी जीवन से, भौतिकवादी चीजों से, पूरे रिलेशन से उनको सबको डिटैच करेगा। केतु जब 12th हाउस में रहेगा उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ चीज नहीं है, कोई रिश्तों में कोई मतलब नहीं है, चाहे फिर वो क्लोज रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन हो। कहीं ना कहीं उसको जीवन में अपनी इतनी प्रताड़नाएं मिल चुकी होंगी इस रिश्तों में, या संबंधों में, या बिजनेस में, हेल्थ वाइज रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो अल्टीमेटली जो वो थिंक सोचेगा, वो सोचेगा कि कुछ रखा नहीं है। तो ये केतु यहाँ पे सब चीजों से डिटैचमेंट करा देता है, पूरा भौतिकवादी चीजों से, भौतिक संसार से पूरा डिटैचमेंट करा देता है। और वो केतु जब 12th हाउस में होता है, जब वो डिटैचमेंट कराता है तो वो दुख देता है। वो वो इंसान को लगता है कि दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, प्रताड़ना दे रहा है। क्योंकि आप कौन से प्रोसेस से गुजर रहे हो? आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हो। केतु आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस चीजों में कुछ है नहीं, जो असली चीज है वो दिख नहीं रही है, बट वही असली चीज है। मृत्यु लाइफ का सबसे बड़ा सच है। मृत्यु लाइफ का सबसे बड़ा सच है। वो जैसे ही मृत्यु होगी हर चीज लेवल पे आ जाएगी, हर रिश्ते टूट जाएंगे, हर आपने जो जीवन में चीजें अर्जित की हुई है वो सब खत्म हो जाएगी, और आप एक तीसरे ही वर्ल्ड में या तीसरी ही दुनिया में प्रविष्ट हो जाओगे। तो ये शरीर, आत्मा, ये सब केतु यहाँ पे 12th हाउस में शो कर रहा है। तो 12th हाउस में जब केतु होगा तो प्रताड़नाएं, कष्ट दे के इंसान को वो भक्ति मार्ग पे लगाएगा, वो मोक्ष के मार्ग पे लगाएगा, वो अध्यात्म के मार्ग पे लगाएगा, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे लगाएगा। केतु यहाँ पे 12th हाउस में वो ध्यान के मार्ग पे लगाएगा, मेडिटेशन के मार्ग पे लगाएगा, मोक्ष, एकांतवास उसको अच्छा लगने लगेगा, वो मुक्ति के बारे में सोचेगा, वो उसके बारे में चिंतन करेगा, उसमें उदारता ज्यादा आ जाएगी, उसमें चैरिटी जिसको आप कहते हैं उदारता, उसमें डोनेशन देने की प्रवृत्ति आ जाएगी, लोगों को देना, लोगों की सर्विस, लोगों के लिए त्याग, सेक्रीफाइस, धैर्य रखना, गुरु आश्रम से जुड़ जाना, गुरु की सेवा करना, कुंडली जागरण,
सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं, एक रहस्यमय दुनिया में वो प्रवेश कर जाता है यहाँ पे, जहाँ पे उसकी कुंडली जागरण होने लगती है, वाइब्रेशंस उसके अलग हो जाते हैं। तो ये केतु जब 12th हाउस में होता है इस तरीके की ये फीलिंग देने लगता है, क्योंकि केतु अब जो अध्यात्म का प्लैनेट, जो स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, जो मुक्ति का प्लैनेट है, जो जो मोक्ष का प्लैनेट है, वो आप इंसान में जो पूरी चेंजेस लाएगा वो इस डायरेक्शन में लाएगा कि दुनिया से वो कट ऑफ करके आपको भक्ति मार्ग पे ले जाएगा। ये रिजल्ट रहेगा जब केतु कुंडली में 12वें घर में हो। और अगर नक्षत्र में, और गुरु का भी केतु का केतु मान लीजिए गुरु के नक्षत्र में है या गुरु के साथ युति बना रहे हैं 12th हाउस में, तो ये तो एक मोक्षगामी कॉम्बिनेशन हो गया अगर गुरु केतु की युति 12th हाउस में हो जाए। क्योंकि गुरु और केतु ज्ञान और मोक्ष कारक ग्रह एक साथ मिल रहे हैं, तो वो इंसान को पूरी तरह से भक्ति मार्ग पे लगा देते हैं। और भक्ति मार्ग पे लगाते ही नहीं है, केतु का मतलब ये है कि वो जो भी करेगा वो एक्सट्रीम पे करेगा। धन संपदा देगा तो एक्सट्रीम पे देगा, मोक्ष भक्ति मार्ग देगा तो वो एक्सट्रीम पे देगा। तो दिस इज केतु। सो केतु अगर यहाँ पर है 12th हाउस में, तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भक्ति मार्ग की तरफ, मोक्ष की तरफ बहुत तेजी से, मोक्ष की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। और उसके लाइफ में बढ़ता कब है, जब उसके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। ये एक सेकंड फेज ऑफ लाइफ में होता है। पहले फेज में उसको बहुत कष्ट होते हैं किसी न किसी कारण से, बट हाँ, केतु उसको दुनियादारी सिखा देता है और जीवन का सही मतलब सिखा देता है कि ये जीवन है क्या, आप इस धरती पे, आप इस प्लेनेट पे आए क्यों हो, किस लिए आए हो, ये आत्मा क्या चीज है, आप जो हो वो शरीर नहीं हो, आप जो हो वो शरीर नहीं है, वो आत्मा हो। और आत्मा वो चीज है जो कि कभी मरती नहीं है। सो उसको जो जीवन की सच्चाइयां हैं उससे यहाँ पे अवगत कराता है, और शाश्वत सच, जो अल्टीमेट ट्रुथ जिसको कहते हैं, उससे आपको जोड़ता है, उससे आपको अवगत अवगत कराता है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है भक्ति मार्ग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट जब केतु आपके कुंडली में द्वादश भाव में हो, व्हेन केतु इज इन 12th हाउस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।